सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बेटा आज हम लोग डिस्कस करें, जैसा आप लोगों का डिमांड है, रियल फंक्शन। ओके, सॉरी फॉर डैट। तो रियल फंक्शन क्या होता है, पहले हम इसको देखते हैं बेटा। रियल फंक्शन, ओके। तो बेटा रियल फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन एंड रेंज दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? रियल। ऑब्वियस सी बात है, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो क्या होता है बेटा, डिफिनीशन लिख लेते हैं। अ फंक्शन इज said to be real if its domain and codomain both are real. Okay, a function is said to be real function if its domain and codomain both are real. Agree? Okay. अब बात आ रही बेटा यहाँ डोमेन की एंड कोडोमेन की। तो इसका डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं डोमेन क्या होता है। तो बेटा डोमेन अगर हम टर्म्स में बात करें, ग्राफ के टर्म्स में, तो एक्स एक्सिस में कोई भी कर्व जहाँ से जहाँ तक फैला हो उसका क्या होता है? डोमेन। और ऐसे मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, द सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच गिवन फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ दैट फंक्शन। एक्स की वो सारी वैल्यूज जिस पे फंक्शन डिफाइंड हो, वो सारी वैल्यूज के कलेक्शन को और सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डोमेन। अब रही बात रेंज की, तो y की वो सारी वैल्यूज, y की वो सारी वैल्यूज जो हमारे पास जो डोमेन में x आया है ना, x की वो सारी वैल्यूज को जब हम फंक्शन में सब्सटीट्यूट करेंगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएगी उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? रेंज। और कोडोमेन के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। कोडोमेन क्या होता है बेटा? सेट बी। अगर मैं किसी फंक्शन को इस तरीके से डिफाइन करूँ, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, तो ए होता है बेटा डोमेन ऑफ फंक्शन, बी होता है कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने बता दिया था, क्या बताया था बेटा? रेंज जो होता है हमारा, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी कि रेंज या तो कोडोमेन के इक्वल होगा या उसका एक क्या होगा बेटा? पार्ट होगा। तो आज हम लोग इसके आगे फर्दर डिस्कस करेंगे सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन के बारे में। तो स्टैंडर्ड रियल फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा सबसे पहले फंक्शन का डिफिनीशन, देन उसका हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राफ। विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे डोमेन, उसका रेंज, उसका कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। फिर उसका हम लोग डिस्कस करेंगे ये 1 1 है, मेनी 1 है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर किसी भी फंक्शन का हमको ग्राफ पता है तो हम उसकी सारी कुंडली बता सकते हैं बेटा। उस फंक्शन का सारा डिटेल्स ग्राफ में छुपा है। यानी कि हम लोग अगर किसी फंक्शन का ग्राफ पता है तो डिफरेंशियल कैलकुलस के सारे जो टर्म्स हैं, हम सारे के सारे ग्राफ के हेल्प से उसको हम लोग बता सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। सो लेट स्टार्ट सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन। सम स्टैंडर्ड रियल फंक्शन। सो सबसे फर्स्ट में बेटा डिस्कस करेंगे कांस्टेंट फंक्शन। एग्री? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कांस्टेंट फंक्शन। तो सबसे पहले इसका आएगा क्या आएगा? डिफिनीशन पोर्शन आएगा। सो डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो डिफिनीशन यानी कि हम लैंग्वेज लिखेंगे। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, y और x में फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा बेटा? c। क्या होगा? c। c कोई भी रियल नंबर हो सकता है। c बिलोंग्स टू r, c इज एनी रियल नंबर। तो आपको पता है बेटा इसका ग्राफ क्या होगा? ये x है, y इक्वल टू c लाइन ये होगा। अगर c पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर होगा, c निगेटिव है तो नीचे की ओर होगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, c। एग्री? अब रही बात इसके डोमेन की, सबसे पहला पॉइंट डोमेन ऑफ फंक्शन। लिसन केयरफुली, नाम से क्लियर है बेटा? क्या क्लियर है सर? क्या क्लियर है सर? तो कांस्टेंट फंक्शन है, मतलब क्या?
x की अब कोई सी वैल्यू डालो इस ग्राफ में, देखो x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल टू -2 तो भी c, x इक्वल टू +1 तो भी c, x इक्वल टू 3 तो भी c, x इक्वल टू 100 तो भी क्या आएगा, c आएगा। यानी x से क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, RDF, मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन। तो बेटा बाय यूजिंग ग्राफ हमने बताया था कि डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस में कोई भी कर्व जहाँ से जहाँ तक फैला है, एक्स एक्सिस में कोई भी कर्व जहाँ से जहाँ तक फैला है वो क्या होता है, हमको डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स एक्सिस में फ्रॉम -इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट फैला हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, डोमेन। अब रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें बेटा, तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है, वाई एक्सिस में कोई भी कर्व, वाई एक्सिस में कोई भी कर्व जहाँ से जहाँ तक फैला हो उसे क्या होता है बेटा, रेंज। तो सर ये वाई एक्सिस में कुछ भी डालो, वाई एक्सिस में सिर्फ एक ही आउटपुट आ रहा है, क्या आ रहा है, सी। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास एक सिंगल नंबर सी हो जाएगा। अगर सी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव है तो नीचे ग्राफ होगा। अब उसके बाद बात करते हैं बेटा कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी की। तो आपको मैंने बताया था बेटा, क्या बताया था, कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो या डिसकंटिन्यूअस हो तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको बोला था, क्या बोला था बेटा, कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन और पेंसिल को अगर दोबारा ना उठाना पड़े, if we draw a graph of any function without lifting a pen or pencil then that function is called continuous function। अगर चाहो तो आप डिफिनेशन लिख सकते हो, दोबारा बोल देते बेटा, if we draw a graph of any function without lifting a pen or pencil then that function is called continuous function। ऐसा फंक्शन जिसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन या पेंसिल को दोबारा ना उठाना पड़े तो ऐसा फंक्शन क्या होता है बेटा, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। या दूसरी भाषा में बोले तो उस ग्राफ, मतलब उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने में कहीं भी होल ना हो, कहीं भी ब्रेक ना हो, तो ऐसा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। तो सर ये फंक्शन का ग्राफ हम एक ही बार में ड्रॉ कर देंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, कंटिन्यूअस। उसके बाद हम बेटा बात करते हैं 1 1 और मेनी 1 का। पहले डिफरेंशियबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो बेटा विद द हेल्प ऑफ ग्राफ डिफरेंशियबिलिटी के बारे में डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। ऐसे आप मान लो, समझ लो ग्राफ के टर्म्स में बोले, अभी थोड़ा जस्ट इंट्रो समझ लो कि किसी भी फंक्शन का अगर ग्राफ में कोई भी शार्प एज ना हो, कॉर्नर ना हो, टर्निंग पॉइंट ना हो तो ये फंक्शन कैसा कहलाता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर ऐसा ना हो, मतलब अगर ग्राफ में कॉर्नर है, एज है, शार्प मतलब शार्प एज है, तो ऐसा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशियल। सर एक एग्जांपल बताओ। तो सर देखो बेटा, ये फंक्शन क्या आप देख रहे हो, ये स्मूथ टर्न है, लेकिन यहीं पे अगर मैं ऐसा कर दूं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, नॉन डिफरेंशिएबल। ये तो डिफरेंशिएबल होगा और ये क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। सर क्यों, ऐसा क्यों? तो बेटा पहले सुन लो, यहाँ पे कोई भी शार्प एज नहीं है, मतलब स्मूथ टर्न है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये शार्प है, मतलब ये बिल्कुल स्मूथ है, बट यहाँ पे क्या है, ये अभी साइनोसॉइडल शेप का था और सीधा स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, शार्प एज है। तो इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। फिर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दैट बेटा? तो ये हम लोग डिफरेंशिएबल जब पढ़ेंगे, डिफरेंशिबिलिटी एंड मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, तो उस चैप्टर के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो सर यहाँ पे भी कहीं भी शार्प एज और कॉर्नर नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। अब हम बात करते हैं बेटा कि ये फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 है, 1 1 है या मेनी 1 है। तो कोई फंक्शन 1 1 हो या मेनी 1 हो, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कैसे बताएंगे बेटा? तो इसके लिए मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। क्या बताया था बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बोलता है बेटा कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। क्या करो बेटा? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो। अगर ये लाइन गिवन कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करता है, एक ही पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो क्या हो जाएगा, 1 1। दोबारा सुनते हैं बेटा, हाउ टू चेक गिवन फंक्शन इज 1 1 और मेनी 1 विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो हम कैसे बताएंगे बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से। ये टेस्ट क्या बोलता है सर? तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो लाइन गिवन कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करता है या टच करता है तो गिवन फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस। और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दिया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी कंटिन्यूअस नहीं, 1 1 फंक्शन।
और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट किया तो मेनी वन फंक्शन। मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर गिवन कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो 1 1 होगा, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो मेनी वन होगा। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं कोई भी लाइन पैरेलल ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस के, तो सर ये ना कट कर रहा है ना टच, तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है, इस लाइन को आप ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हो। तो जब ये लाइन यहाँ पे आएगा तो टोटली क्या हो जाएगा बेटा, ओवरलैप। क्या हो जाएगा, ओवरलैप, यानी कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो सर इनफाइनाइट पॉइंट पे। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा बेटा, मेनी वन फंक्शन। देखो बेटा, एक होता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, तो वर्टिकल लाइन से टेस्ट से क्या चेक करते हैं कि कोई भी कर्व फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बताता है कि आप वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, अगर गिवन कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन होगा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो फंक्शन नहीं होगा। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से क्या पता चलता है बेटा कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है। पहले वो फंक्शन होना चाहिए, देन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से पता चलेगा क्या कि फंक्शन 1 1 है या मेनी वन है। तो एक एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो 1 1, और एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो मेनी वन। आर यू गेटिंग, यस और नो? ओके सर, तो ये हो जाएगा मेनी वन। देन उसके बाद हम चेक करेंगे बेटा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो देखो बेटा, किसी भी ग्राफ में लेफ्ट से राइट जाने पे, लेफ्ट से राइट जाने पे मतलब क्या, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे लेफ्ट से राइट जाना, यानी कि एक्स की वैल्यू बढ़ाना। अगर लेफ्ट से राइट जाने पे कर्व ऊपर की ओर जाए, कैसा बेटा, कर्व ऊपर की ओर जाए, यानी लेफ्ट से राइट में जाने पे वाई की वैल्यू बढ़ रही तो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और अगर लेफ्ट से राइट जाने पे फंक्शन घट रहा है तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। जैसे इसमें बात करें बेटा, जैसे मान लो हमारे पास ये फंक्शन ऐसा है, ये y है, ये x है, तो आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो, लेफ्ट से राइट जा रहे हो। लेफ्ट से जब राइट जाओगे बेटा इसमें, ओके, तो क्या देख रहे हो, लेफ्ट से राइट जाने पे फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर इसी की बात हम करते हैं ऐसा बेटा, ये कोई कर्व ऐसा है, तो सर लेफ्ट से राइट जाने पे मतलब x की वैल्यू बढ़ाने पे y की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, मतलब नीचे की ओर आ रही है। तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। अरे यस और नो, एग्री? ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। गेटिंग? तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हमने। तो बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात करें इन केस ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो क्या होगा बेटा, ये कांस्टेंट फंक्शन में तो क्या है ना, इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, तो नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग। तो ये हम पॉइंट लिख लेंगे बेटा, नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग। तो ये सारी चीज़ें आपको राइट डाउन करना बेटा, राइट डाउन बेटा जल्दी फास्ट। ओके, नाउ हम सेकेंड। अब ये सारी चीज़ें क्या करनी बेटा, आपको राइट डाउन करनी है नोटबुक पे। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब हम सेकेंड फंक्शन डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ सेकेंड बेटा, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, डिफिनीशन पोर्शन। तो डिफिनीशन लिख लो। डिफिनीशन क्या है, y = fx = x। आइडेंटिटी मतलब क्या, आइडेंटिटी फंक्शन सिंपल सा मतलब है x और y की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो इसका ग्राफ आप जानते हो, y = x लाइन क्या होता है, अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो ये 45 का एंगल बना रहा है। ये हमारे पास जो लाइन है वो क्या है बेटा, y = x है। एग्री? अरे बोलो यार, क्लियर? तो y = x लाइन हो गया। तो सर यहाँ पे पहली बात आएगी डोमेन ऑफ फंक्शन का। तो डोमेन ऑफ फंक्शन अगेन बेटा बिलोंग्स टू आर, -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक फैला है। एग्री? दूसरा आएगा बेटा रेंज ऑफ फंक्शन। तो रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या होगा, आर। y में भी -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक फैला है। तीसरा अगर हम बात करें बेटा तो सर ये कंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पेन या पेंसिल को एक ही बार में ड्रॉ करते, दोबारा उठाना नहीं पड़ रहा है। डिसकंटिन्यूअस का एक एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो बेटा ये फंक्शन ऐसा है, यहाँ पे ब्रेक है, उसके बाद ये यहाँ से ऐसा है
तो क्या हो गया, यहाँ पे हमको पेन या पेंसिल को दोबारा उठाना पड़ेगा, या दूसरी भाषा में यहाँ पे ब्रेक है, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस सर। एग्री। तो हम ये डिसकंटिन्यूअस का एग्जांपल बता दिया आपको, ये डी कहीं पे भी शार्प एज कॉर्नर नहीं है, इसलिए फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। ठीक है। ई पॉइंट बात करें तो सर 1 1 है या मेनी 1 है, तो हाउ टू चेक, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो बेटा, एक ही पॉइंट पे कट करता है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1। एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता तो मेनी 1। देन एफ पॉइंट इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो बेटा लेफ्ट से राइट में जाओगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे सर, तो y की वैल्यू बढ़ रही है, ऊपर की ओर जा रही है कर्व, सो हमारा पास ये फंक्शन कैसा हो जाएगा सर, इंक्रीजिंग बेटा। तो दिस इज होल अबाउट व्हाट, आइडेंटिटी फंक्शन। नाउ थर्ड, अब हम थर्ड डिस्कस करेंगे बेटा, मॉडुलस फंक्शन। इसके बारे में आप ऑलरेडी पहले आपको हमने पढ़ा दिया है, बट चीज़ें फ्लो में चल रही है तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड में बेटा क्या है हमारे पास, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है सर, तो देखो बेटा, y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू मोड एक्स, ये आप ऑलरेडी जानते हो। प्लस एक्स होगा कब, जब अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो। माइनस एक्स होगा कब, जब अंदर वाली क्वांटिटी लेस देन 0। अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो तो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी हम डिटेल में बता चुके हैं, तो ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाएंगे अभी। ये चीज़ें आपको ऑलरेडी रनिंग क्लास में ही डिस्कस कर दिया गया था बेटा। ओके, अब रही बात इसकी ग्राफ की, तो हमने ग्राफ भी प्रीवियस क्लास में आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी, तो जस्ट एक बार ग्राफ देख लो। क्या होगा ग्राफ बेटा, तो ध्यान से सुनो सर, y इजकल टू एक्स कब लेना है, y इजकल टू एक्स लेना है बेटा कब, जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा हो। एग्री। 0 या 0 से बड़ा मतलब y के राइट में क्या ड्रॉ करना है, y इजकल टू एक्स। तो सर y इजकल टू एक्स लाइन ये पूरा होगा, लेकिन हमने इधर डॉटेड क्यों लिया है, क्योंकि y के राइट में y इजकल टू एक्स लेना है, मतलब y के राइट में x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से बड़ा। तो हमारे पास जो x होगा वो 0 या 0 से बड़ा किधर होता है, y के राइट में, तो ये पोर्शन हो जाएगा इधर में। उसी तरीके से ये पोर्शन y इजकल टू माइनस एक्स, तो हमारा ये कर्व क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल हमारा मॉडल्स का क्या हो जाएगा, ग्राफ। तो रही बात डोमेन की, तो सर डोमेन अगेन x बिलोंग्स टू r। रेंज की बात करें तो y एक्सिस पे देखो बेटा, क्लोज 0 से क्या आ रहा है, इनफाइनाइट। ये जो हमारा पोर्शन है वो है y इजकल टू एक्स का, और ये जो हमारा पोर्शन है बेटा y इजकल टू किसका है, माइनस एक्स का। एग्री। अगेन सर कंटिन्यूअस है, हम एक ही बार में इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा बताया, आप ऐसा उठा के सीधे एक ही बार में ऐसा ड्रॉ कर दो तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। सर यहाँ पे शार्प एज है, क्या है बेटा, शार्प टर्न है, शार्प टर्न है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। क्या हो जाएगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल। एग्री। अब 1 1 या मेनी 1, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, कितने पॉइंट पे कट करेगा सर, 2 पॉइंट पे। कितने पॉइंट पे बेटा, तो सर 2 पॉइंट पे, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, मेनी 1। एग्री। अरे बोलो यार, मेनी 1 हो जाएगा। अब रही बात इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, तो देखो बेटा, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे सर, तो जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो फॉर निगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर निगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि y के लेफ्ट में, y के लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट जाने पे कर्व नीचे की ओर आ रहा है, मतलब इसमें डिक्रीजिंग। और पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एक्स में, पॉजिटिव पोर्शन ऑफ एक्स में मतलब y के राइट में, जब लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो कर्व ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब इंक्रीजिंग होगा। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होगा, तो इसके बारे में यहाँ पे इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग दोनों होगा, तो इसलिए इस पॉइंट्स को यहाँ से फिनिश कर दो। ठीक है, एग्री। नाउ वी विल डिस्कस फोर्थ फंक्शन। मॉडुलस के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा स्क्वायर फंक्शन या पैराबोलिक फंक्शन। फोर्थ में हमारा है बेटा स्क्वायर फंक्शन या पैराबोलिक फंक्शन। तो इसका डिफिनीशन क्या होता है बेटा, तो डिफिनीशन हम लोग लिख लेते हैं।
सर डिफिनीशन होगा y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर। ओके, ये हमारा होगा स्क्वायर फंक्शन, नाम से क्लियर है स्क्वायर होगा। तो y इजकल टू एक्स स्क्वायर आप सभी जानते हो पैराबोलिक फंक्शन होता है, अपवर्ड पैराबोला आता है। अरे यस और नो बोलो यार। सर ये हो गया हमारे पास y इजकल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। और बेटा आप जानते हो किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सी बात है, x और y हम लेंगे। जैसे मान लो इसी की बात करें तो ये है x और एक है y, टेबल बनाएंगे x0 तो y0, x1 तो y भी 1, x-1 तो भी y1, x2 तो y4। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग क्या करते हैं ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, फिर ज्वाइन करते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद शेप ऐसा आता है। बार बार ये चीज़ ना करना हो इसलिए हम लोग क्या करते हैं स्टैंडर्ड ग्राफ को याद रखते हैं। अरे एग्री। तो बेटा यहाँ पे भी जब हम डोमेन की बात करेंगे तो एक्स एक्सिस में ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक फैला हुआ है, इसलिए इसका डोमेन क्या हो जाएगा बेटा आर। रेंज ऑफ फंक्शन अगेन वाई एक्सिस में जब देखोगे तो क्लोज जीरो से इनफाइनाइट, क्लोज जीरो से इनफाइनाइट, मिनिमम जीरो मैक्सिमम इनफाइनाइट। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्लोज जीरो से इनफाइनाइट, अगेन कंटिन्यूअस से हमने एक ही बार में ड्रॉप किया था। और ये फंक्शन क्या हो जाएगा बेटा डिफरेंशिएबल। कैसा होगा ये डिफरेंशिएबल होगा बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्मूथ टर्न है, साफ शार्प टर्न नहीं है, स्मूथ टर्न है, इसलिए कैसा हो जाएगा ये डिफरेंशिएबल। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए फंक्शन कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास मिनी 1। एग्री। अब रही बात इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो अगेन y के लेफ्ट में डिक्रीजिंग, y के राइट में इंक्रीजिंग, तो उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग आप चाहो तो लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट हमारा बेटा पांचवा फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पांचवा फंक्शन हमारा है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन, उसका डेफिनेशन क्या है? तो सर y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू रूट एक्स। तो आप जानते हो बेटा रूट एक्स, तो इसका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे क्या करोगे बेटा, जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो रूट एक्स मतलब आपको पता है शुरू से ही आप जानते हो फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड से कि सर रूट के अंदर रूट तभी डिफाइंड होता है जब अंदर में क्या हो पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर्स के लिए ये स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है, नेगेटिव नंबर्स के लिए स्क्वायर रूट डिफाइंड नहीं होता है। तो मतलब क्या है, सिर्फ y के राइट में ही ग्राफ आएगा, लेफ्ट में ग्राफ नहीं आएगा। तो इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ग्राफ आएगा बेटा y इजकल टू किसका रूट एक्स का। निगेटिव में भी नहीं आएगा y, क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होती है। जैसे आपसे कोई बोले लल्ला रूट 16 इजकल टू वॉट, तो आप भूल से भी +-4 नहीं बोलेंगे, रॉन्ग होगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। सो अंडर रूट 16 इजकल टू ओनली 4 नॉट -4। लेकिन यही क्वेश्चन इस तरीके से आए बेटा एक्स स्क्वायर इजकल टू 16, तो एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यूज होगी, तो +-4 दोनों होगी। तो वो कैसे होगी बेटा एक्स इजकल टू +-4 कैसे होगी दोनों, तो आप क्या करोगे टेक पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड। अरे बोलो क्लियर है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर आपको हमने बता दिया क्या होता है मोड एक्स होता है, और अंडर रूट 16 क्या हो जाएगा 4। और जब भी मोड हटता है तो प्लस माइनस साइन क्या आता है बेटा दोनों आता है, मोड जब भी हटेगा तो प्लस माइनस साइन दोनों आएगा। तो ये जो प्लस माइनस साइन आया किसके कारण आया है, मोड के कारण, ना कि स्क्वायर रूट के कारण। आर यू एग्री? एग्री यस और नो? तो बेटा पॉजिटिव स्क्वायर रूट में कभी भी y की वैल्यू निगेटिव नहीं आएगी और ना ही x निगेटिव होगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका ग्राफ। तो डोमेन ऑफ फंक्शन दिस टाइम क्लोज जीरो से इनफाइनाइट, रेंज भी क्लोज जीरो से इनफाइनाइट, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है, और ये फंक्शन मेनी वन ना होगी कैसा है बेटा 1 होगा। और जब लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे बेटा, जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो y की वैल्यू ऊपर की ओर जा रही है, कर्व क्या जा रहा है ऊपर की ओर जा रहा है। सो ये कैसा हो जाएगा बेटा इंक्रीजिंग फंक्शन। एग्री? तो ये हो गया है स्क्वायर रूट फंक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्यूब फंक्शन। तो क्यूब फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। 6 नंबर है हमारा। देखो ऐसे टोटल
16 फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे स्टैंडर्ड है, आपको सबका सब चीज़ पता होना चाहिए, मतलब उसका डोमेन, रेंज, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वन वन, मेनी वन, मैक्सिमा, मिनिमा, है ना। मैक्सिमा मिनिमा मतलब उसी में आ गया ना, रेंज में, यस और नो। उसके बाद उसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर, ये आगे काम आएगा बेटा। क्यू फंक्शन क्या होता है डिफिनेशन सर? तो बेटा इसका डेफिनेशन है y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू। तो ग्राफ बताओ सर, फिर इसके डोमेन रेंज पे आएंगे, इसमें एडिट कर लेंगे हम लोग। तो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। तो जब बेटा इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो किस तरीके से दिखेगा ये, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो देखो बेटा, ये सारी चीज़ें 11th की है, लेकिन बेसिक के फॉर्म में आपको 12th में भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखेगा ये, ठीक है, कुछ इस तरीके का दिखेगा। लिटिल बिट ये शेप तो ऐसा ही होगा, थोड़ा सा डाइवर्ज होगा ये। तो डोमेन ऑफ फंक्शन अगेन यहाँ पे बेटा, जब डोमेन ऑफ फंक्शन की हम बात करें तो फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, यानी कि आर एक्स की सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। रेंज भी क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट बोलो या आर बोलो, बोथ आर सेम। कंटिन्यूअस है आप देख रहे हो, डिफरेंशिएबल भी है, एग्री। और ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, और ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब आप लेफ्ट से राइट में जाओगे, लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो फंक्शन ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो बेटा ये क्या है, एक तरीके से पॉलिनोमियल भी है। क्या है बेटा, पॉलिनोमियल। तो ये बेटा ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है। कितने का, ऑड डिग्री, पावर 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल। और इससे पहले मैंने आपको बताया था क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है। अरे यस और नो, यस और नो। तो अभी से यार ध्यान से सुनो, अभी से ये ध्यान से सुनेंगे। क्या सुनेंगे सर, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के केस में, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के केस में अगर डोमेन आर है तो रेंज भी क्या होगा, आर। ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के केस में रेंज क्या आता है, आर। और इवन डिग्री के पॉलिनोमियल के केस में, दोबारा सुनते हैं, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल केस में डोमेन क्या होता है, सॉरी रेंज क्या होता है, आर। ऑल रियल नंबर आउटपुट में आएगा। और इवन डिग्री पॉलिनोमियल के केस में जो हमारा रेंज होगा, रेंज इज ए पार्ट ऑफ आर, आर का एक टुकड़ा होगा, टोटल आर नहीं होगा। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के केस में आप देखे होंगे, थोड़ा प्रीवियस में बैक करके देखो आप, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू क्या आता है, क्लोज 0 से इनफाइनाइट, एग्री। और यहाँ पे रेंज क्या आ रहा है बेटा, आर आ रहा है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि सर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में रेंज आर होता है, बट इवन डिग्री पॉलिनोमियल में रेंज होता है जो आर का एक पार्ट होता है, टोटल आर नहीं होता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, क्यूब रूट फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्यूब रूट 7 नंबर, क्यूब रूट फंक्शन बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, क्यूब रूट फंक्शन। तो वो होता है बेटा y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एक्स पावर 1/3। तो सर ये किस तरीके का कर्व होता है, तो इसकी बात कर ले। तो इसी का लेटा हुआ शेप उल्टा कर दो इसको बस, तो आपका क्या हो जाएगा, क्यूब रूट फंक्शन हो जाएगा। ये क्या होता है बेटा, देख लेते हैं, इसका भी ग्राफ देख लेते हैं बेटा। ये y है, ये x है। तो इसका शेप बेटा कुछ ऐसा होगा, है ना। तो ये किसका शेप है गया, क्यूब रूट फंक्शन। तो यहाँ भी डोमेन आर, रेंज आर, कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएबल, 1 1, इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत नहीं, फटाफट लिख लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा, क्यूब रूट फंक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। 8 नंबर में आएगा रेसिप्रोकल फंक्शन। इस सब पे क्वेश्चन बाद में होगा। हमारा है 8 नंबर बेटा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल फंक्शन क्या होता है बेटा, y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू 1/x। आपको ही पता है x 0 नहीं होना चाहिए, 0 पे अनडिफाइंड हो जाएगा ये। तो रेसिप्रोकल फंक्शन का बेटा ग्राफ आप सभी जानते हो, कैसा आएगा बेटा। तो सर रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ होता है ऐसा होता है, ये कभी भी टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, ऐसा होगा बेटा।
फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये हो गया रेसिप्रोकल फंक्शन। तो सर इसका डोमेन R0 होगा। R0 मतलब क्या? डोमेन ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू R-0। आप देखो एक्स एक्सिस में हर जगह फैला है, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एक्सेप्ट जीरो। जीरो पे डिफाइंड नहीं है, जीरो पे कोई ग्राफ नहीं है। जीरो के राइट में भी ग्राफ है, जीरो के लेफ्ट में भी ग्राफ है, बट एग्जैक्ट जीरो पे कोई ग्राफ नहीं है। अरे एग्री? तो रेंज ऑफ फंक्शन भी क्या है बेटा इसका? R0 ही है। रेंज में क्या है बेटा? सारी वैल्यूज है रेंज में, फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एग्जैक्ट जीरो। जीरो रेंज में नहीं आएगा। रेंज जीरो लाने के लिए एक्स को क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट नाम का चीज़ कोई होता नहीं बेटा। तो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा बेटा, रेंज ऑफ फंक्शन भी हो जाएगा R0। क्लियर? सर कंटिन्यूअस है क्या? नहीं बेटा, क्योंकि कंटिन्यूअस जो हम बात करें तो जीरो पे क्या बेटा? ये जीरो पे, बात सुनो ध्यान से, जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है। अरे जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है। आप क्या बोलोगे सर? आपने भी जस्ट बताया था, क्या बताया था कि कंटिन्यूअस होने के लिए आपने क्या बताया था? पेन या पेंसिल को दोबारा ना उठाना पड़े, पेन या पेंसिल को दोबारा ना उठाना पड़े। लेकिन सर एक बार ये करना पड़ रहा है, सॉरी फॉर दैट, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक बार इसमें और एक बार इसमें। तो आपने तो सर एक बार उठाया हाथ, एक बार हाथ उठाया सर, एक बार आपने हाथ उठा दिया। तो देख बेटा लल्ला, सुनेगा ध्यान से। पहली बात तो ये कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। क्यों कंटिन्यूअस होगा सर? आप तो बोल रहे हो कि पेन या पेंसिल को दोबारा उठाना पड़ जाए तो डिसकंटिन्यूअस आप बोल रहे हो या फिर कंटिन्यूअस। तो सुनो बेटा, कंटिन्यूटी की बात तभी करते हैं, कंटिन्यूटी इज डिफाइंड ओनली फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन। कंटिन्यूटी इज सीन ओनली इन द डोमेन ऑफ फंक्शन। हम कंटिन्यूटी की बात किस में करेंगे? डोमेन के अंदर। क्या बेटा? डोमेन के अंदर। डोमेन के बाहर चाहे फंक्शन लेटा हो या सोया हो या बैठा हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। डोमेन के अंदर बात करेंगे, पेन या पेंसिल को दोबारा ना उठाना पड़े। x इक्वल टू जीरो तो डोमेन में ही नहीं है बेटा, x इक्वल टू जीरो डोमेन में ही नहीं है। जब डोमेन में है ही नहीं तो वहां पे हम देखेंगे नहीं। जीरो के राइट में, जीरो के लेफ्ट में देखो आप, जीरो के राइट में देखो एक ही बार में ड्रॉ कर दिया, जीरो के लेफ्ट में भी देखो एक ही बार में ड्रॉ कर दिया। एग्री? यस और नो? क्योंकि जीरो डोमेन के अंदर है ही नहीं और कंटिन्यूटी इज सीन ओनली इन द डोमेन ऑफ फंक्शन बेटा। यस और नो? तो जीरो तो डोमेन में है ही नहीं तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे। जीरो का आगे पीछे बात करेंगे। यस और नो? तो सर जीरो के राइट में भी कंटिन्यूअस है और जीरो के लेफ्ट में भी कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल फंक्शन कैसा हो जाएगा? कंटिन्यूअस। अरे यस और नो? अरे बोलो यार, कंटिन्यूअस हो जाएगा लेकिन जीरो पे नहीं होगा। तो जीरो पे से मतलब ही नहीं है ना, जीरो तो हमारे डोमेन के अंदर है ही नहीं। तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा और 1 1 होगा। सर यहाँ पे आप ड्रॉ करो, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। सर यहाँ पे ड्रॉ करो, तो बोलोगे सर कई सारे पॉइंट पे, यहाँ पे भी। तो बेटा क्या है ना, हर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए वाई की वैल्यू डिफरेंट आएगी बेटा। ये ग्राफ में ऐसा दिख रहा है, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, कुछ दूर जाने के बाद ये ऐसा सटता हुआ जाएगा, मतलब इस तरीके से। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसलिए 1 1 फंक्शन। और ये इंक्रीजिंग भी हो और डिक्रीजिंग भी है ना बेटा? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है क्या? तो देख लेते हैं बेटा। अगर लेफ्ट से राइट जाओगे आप तो इसमें क्या हो रहा है? एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू घट रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू घट रही है, और यहाँ भी एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई की वैल्यू घट रही है। अरे इस पोर्शन में भी एक्स की वैल्यू बढ़ाने पे वाई डाउन हो रहा है बेटा, डाउन हो रहा है, इसलिए फंक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। अरे बोलो यार, क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। यस और नो? तो सर ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। अरे यस और नो? एक्स लेफ्ट से राइट जाने पे वाई की वैल्यू क्या हो रही है बेटा? घट रही है, इसलिए कैसा हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। एग्री? अब हम आगे बात करेंगे बेटा, रेसिप्रोकल फंक्शन के बाद हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो अलग से सेपरेटली इसका डोमेन रेंज हम निकालेंगे मैथमेटिकल वे में, हम ग्राफिकल वे की बात कर रहे हैं। तो 9 नंबर में हम लोग बात करेंगे बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन। तो डिफिनीशन क्या होता है बेटा? y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू पॉलिनोमियल का a0 a1x a2x स्क्वायर a3x क्यूब एंड सो ऑन an x पावर n।
जहाँ पे आप जानते हो A0, A1, A2, A3 एंड सो ऑन, एन क्या होता है, कोई भी रियल कांस्टेंट, बेटा कोई भी रियल कांस्टेंट, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर। लेकिन कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होता है बेटा, जब वेरिएबल का पावर मस्ट बी होल नंबर। उसमें जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, जितने भी टर्म में वेरिएबल है, हर टर्म में वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, वेयर n बिलोंग्स टू होल नंबर, और जो n की हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो n की हाईएस्ट वैल्यू होगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बेटा इसका डोमेन और रेंज ये सब किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि n इवन है या ऑड है, इवन है या ऑड है, अरे यस और नो। तो पॉलिनोमियल फंक्शन का तो डोमेन r होता है बेटा, डोमेन क्या होता है r, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन क्या होता है बेटा r। रेंज डिपेंड करता है कि n इवन है या ऑड है, जैसे कि हमने अभी जस्ट पहले डिस्कस किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो, डोमेन तो r होता है। रेंज होता है, रेंज होता है हमारे पास, अगर इवन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रेंज क्या होगा, पार्ट ऑफ r, अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो रेंज क्या होगा, r। रही बात कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस, ऑलवेज डिफरेंशिएबल, 1 1 या मेनी 1, ये भी किस पे डिपेंड करता है, डिग्री पे, किस पे, डिग्री पे। अगर ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है, जैसे कि इसकी बात हम करें बेटा, तो दोनों का ग्राफ फटाफट ड्रॉ कर लो, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये होता है और इसकी बात ये ऐसा होता है, अरे बोलो यार, तो सर ये तो मेनी 1 है और ये क्या है, 1 1 है, मीन्स व्हाट, ऑड डिग्री पॉलिनोमियल 1 1 होता है और इवन डिग्री पॉलिनोमियल मेनी 1 होता है, एग्री। रही बात इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की, तो इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा डिफिनीशन कैसा है। तो दिस इज होल अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन। नाउ लेट वी डिस्कस अबाउट सिग्नम फंक्शन। व्हाट बेटा, सिग्नम फंक्शन। तो 10th नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में। उसके बाद जो दो बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है बेटा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे सेपरेट क्लास में। और 6 और है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ आपको ऑलरेडी आता होगा, नहीं आ रहा है आपको तो आप अपने टेक्स्ट बुक से देख सकते हो उसको इजीली, है ना, वो आपको मिल जाएगा। हाँ, ऐसे मैं बाद में डिस्कस भी कर दूंगा। तो अभी हम लोग 10वें नंबर पे बात करते हैं बेटा सिग्नम फंक्शन का। सिग्नम फंक्शन क्या होता है बेटा, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एसजीएन ऑफ एक्स। तो ये सिग्नम फंक्शन का इनपुट में कुछ भी डालो, अरे इनपुट में कुछ भी डालो, आउटपुट कितने आएंगे, ओनली 3। कितने आएंगे, ओनली 3। कैसे बेटा, 3 आउटपुट में कौन कौन सा आउटपुट होगा, या तो +1 या 0 या -1। तो +1 कब होगा, जब इसके अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो। जब अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 हो तो आउटपुट आएगा +1। जब अंदर वाली क्वांटिटी एग्जैक्टली 0 हो जाए तो आउटपुट क्या होगा, 0। और जब अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो तो आउटपुट क्या आएगा, -1। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ बेटा एसजीएन ऑफ एक्स स्क्वायर +1 क्या होगा, तो आप सीधा बोलोगे सर +1। क्यों बेटा, क्यों +1? सर एक्स स्क्वायर मिनिमम कितना हो सकता है, 0। अरे मिनिमम कितना हो सकता है, 0। 0 से बड़ा ही तो होगा, अभी तो रेंज देखा है क्लोज 0 से इनफाइनाइट। तो मिनिमम सर 0, 0 में एक जोड़ो, क्या आएगा, +1। तो अंदर में क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो जब पॉजिटिव आ रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, 1। अरे बोलो यार, जब मैं यही बोल दूँ एसजीएन ऑफ -x² -1, तो सर -x² -1 तो आउटपुट क्या होगा, -1। वो कैसे, तो सर बेटा यहाँ माइनस कॉमन ले ले बेटा, तो x² +1। तो ये क्वांटिटी क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो सिग्नम के अंदर निगेटिव वाला मतलब क्या आ जाएगा, -1। जैसे एक तो और एग्जांपल बता देते हैं बेटा, सिग्नम ऑफ x² + x + 1 कितना होगा, बताओ रे यार। तो सर ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। अरे बेटा क्या आ गया, ये क्वाड्रेटिक। और जब भी बेटा क्वाड्रेटिक आ जाए तो क्वाड्रेटिक देखते ही दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए सर, डी। क्या स्ट्राइक करना चाहिए, डी, डिस्क्रिमिनांट। क्या डिसाइड क्या स्ट्राइक करना चाहिए बेटा, क्या बत्ती जली, यस और नो, इसको डिस्क्रिमिनांट निकालो इसका। सर डिस्क्रिमिनांट क्यों, क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था बेसिक के अंदर, क्या बताया था बेटा, अगर मैं इसका ए देखूं तो A1 पॉजिटिव है,
डी निकालो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac व्हाट वी विल गेट माइनस 3 लेस देन 0। और किसी भी क्वाड्रेटिक में अगर ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, अरे ए पॉजिटिव हो और डी नेगेटिव हो, तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। तो हेयर ए पॉजिटिव एंड डी नेगेटिव, दैट्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स के किसी भी रियल वैल्यूज के लिए, एक्स के किसी भी रियल वैल्यूज के लिए ये क्वांटिटी ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव। तो सिग्नम के अंदर पॉजिटिव आ जाना यानी आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा, 1। क्या आ जाएगा रे बेटा, 1। अगर लेकिन यहीं पे बेटा ऐसा पूछ ले वो सिग्नम ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 कितना होगा, तब आप उस केस में क्या जवाब दोगे बेटा, -1 सर। वाई, बिकॉज यहाँ पे भी जब आप निकालोगे एक सेकेंड बेटा, 20 को -4, ओके -1 कर दो। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा -1 लेस देन 0, डी निकालो तो सर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस प्लस तो -3। तो बेटा किसी भी क्वाड्रेटिक में ए भी निगेटिव हो और डी भी निगेटिव हो तो वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव। ऑलवेज क्या होता है, निगेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज निगेटिव तभी होता है जब ए निगेटिव हो और डी निगेटिव हो। तो ये कंडीशन क्या फुलफिल हो रहा है, ए भी निगेटिव है डी निगेटिव है, डेट्स बाई माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 1 लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक्स के किसी भी रियल वैल्यूज के लिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ऑलवेज क्या होगा, लेस देन 0। जब सिग्नम के अंदर जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज क्या है, निगेटिव है, तो आउटपुट क्या आएगा, -1। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि सिग्नम में +1 -1 और 0 आउटपुट होता है। तो किस तरीके से होता है, आर यू गेटिंग, यस और नो। नाउ वी विल ड्रॉ ग्राफ, और ये हमारा आज का लास्ट फंक्शन है बेटा। तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा। इसका कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लिसन केयरफुली। x y और ये बेटा हमारे पास x डैश और ये y डैश। क्या बोला है, जब x ग्रेटर देन 0 हो, जब x ग्रेटर देन 0 मतलब y के राइट में, y के राइट में क्या होगा, y इक्वल टू 1। तो सर y के राइट में मतलब y के राइट में y इक्वल टू 1, x पॉजिटिव तो y के राइट में ही होगा ना, y के राइट में y इक्वल टू 1। सर यहाँ पे होल क्यों दिया, तो एग्जैक्ट 0 पे +1 नहीं आ रहा है, 0 से तनिक मनिक ज़्यादा, कहने का मतलब 0.001। जब x की वैल्यू 0.001 होगी तब जाके y इक्वल टू क्या होगा, 1। एग्जैक्ट 0 पे, जब x 0 है एग्जैक्ट तो y इक्वल टू 0 है, ये वाला पॉइंट होगा। एग्जैक्ट 0 पे ये होगा, 0 से बड़ा पे +1 और 0 से छोटा मतलब y के लेफ्ट में, y के लेफ्ट में y इक्वल टू क्या है बेटा, -1 सर। तो दिस इज योर ग्राफ। तो सर डोमेन क्या होगा इसका, तो बेटा डोमेन की बात करूँ तो x की सारी रियल वैल्यूज एक्सेप्टेबल है। यहाँ से यहाँ तक x की सारी वैल्यू आ गई, 0 इंक्लूड हो गया और पॉजिटिव इंक्लूड हो गया। तो इसकी डोमेन ऑफ फंक्शन की हम बात करें तो डोमेन ऑफ फंक्शन R होगा। और रेंज ऑफ फंक्शन की बात करें सर, तो रेंज ऑफ फंक्शन में आउटपुट सिर्फ 3 ही आ रहा है, या तो -1 या 0 या +1। x कुछ भी डालो, या तो -1 या 0 या +1। -1 कब, नेगेटिव के लिए, एग्जैक्ट 0 कब, 0 के लिए, पॉजिटिव 1 कब, जब x की वैल्यू पॉजिटिव हो तो 1 आएगा। तो रेंज ऑफ फंक्शन में सिर्फ 3 ही वैल्यू आएगी, -1, 0 और 1। एग्री, अरे यस और नो, एग्री। सर कंटिन्यूअस है क्या, नो बेटा कंटिन्यूअस ये नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको 3 बार उठाना पड़ रहा है पेन या पेंसिल, तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस। एग्री। और ये डिफरेंशिएबल है सर, तो नॉन डिफरेंशिएबल। क्यों सर, तो बेटा यहाँ पे शार्प एज कॉर्नर तो नहीं बन रहा है, लेकिन जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल। फंक्शन कंटिन्यूअस हो तभी वो फंक्शन डिफरेंशियल होने के चांसेज है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो वो 100% श्योरिटी है, गारंटी है कि फंक्शन कैसा होगा, नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। सर 1 1 है या मिनी 1 है, तो वाई एक्सिस के पहला लाइन ड्रॉ करो तो यहाँ पे पूरा ही ओवरलैप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये मिनी 1 फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि क्या है ये बेटा, कांस्टेंट आएगा इसमें। अब रही बात, इसमें थोड़ा सा इसे समझ लो
ये सर आपने जो थोड़ी सी बात बताई मेरे को, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में रिलेशन, इसको समझो। दोबारा बोलता हूँ, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल। कहने सुन लो दोबारा। देखो पहली बात तो ये, अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो 100% श्योरिटी है कि वो फंक्शन होगा नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, उल्टा सुनो, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है 100% श्योरिटी है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है वो कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको कैसे समझे? तो सुनो बेटा, इसको समझने के लिए एक शॉर्ट फंडा है। ये ग्राफ को मैं इरेज कर देता हूँ। ये हमारा लास्ट पॉइंट है, हम डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे बात आ गई कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की, तो बात सुन लो। जैसे मान लो कोई एग्ज़ाम होता है बेटा, एग्ज़ाम आ गया, एग्ज़ाम के बाद हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है ना। तो रिजल्ट के बाद हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डिवीज़न मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल, और जस्ट पास मतलब कंटिन्यूअस, और फेल मतलब डिसकंटिन्यूअस। सुनो रे लल्ला, अब सुनो, जो फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी कि जो पास है, जो बंदा पास है, बात समझो तुम्हारा, कंटिन्यूअस है कोई फंक्शन, तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसको कैसे समझे भाई? जो बंदा एग्जामिनेशन में पास हो गया, जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट डिवीजन से ही पास हो, सेकेंड डिवीजन से भी पास हो सकता है, थर्ड डिवीजन से भी पास हो सकता है, और फर्स्ट डिवीजन से भी पास हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि सर जो फंक्शन कंटिन्यूअस वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि जो बंदा पास है वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है सेकेंड डिवीजन से पास हुआ हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो ऑलवेज क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। ऑलवेज क्या होगा? नॉन डिफरेंशिएबल। भाई जो बंदा फेल है वो उस एग्जामिनेशन में तो फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं हुआ है। अरे यस और नो, यस और नो, क्लियर? उल्टा समझते हैं। अब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो 100% श्योरिटी है कि कंटिन्यूअस होगा। सुनो रे भाई, अब जो फंक्शन क्या है जो फंक्शन डिफरेंशिएबल यानी कि जो बंदा फर्स्ट डिवीजन से पास है वो श्योरिटी है कि 100% एग्जामिनेशन में पास हुआ है। कहने का मतलब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल वो 100% श्योरिटी है कि कंटिन्यूअस होगा। यानी कि ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। यस और नो? डिफरेंशिएबल फंक्शन सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा कोई गारंटी नहीं है। एग्री? भाई इसको आप लिख लो, इसको बॉक्स बना के लिख दो। ट्रिक को जो मैंने बोला अपनी भाषा में लिख लो। कहने का मतलब दोबारा बता देता हूँ, कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वो 100% गारंटी कि वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। उल्टा सोचो, जो फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो गारंटेड है, 100% श्योर है कि वो क्या है हमारे पास बेटा? कंटिन्यूअस है। लेकिन जो नॉन डिफरेंशिएबल है, तो नॉन डिफरेंशिएबल में भी तो फेल भी तो आ गया। यस और नो? मतलब नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो थैंक यू सो मच बेटा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस अबाउट GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। थैंक यू सो मच।